नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है कि आज से 10 दिन के बाद 25 जनवरी को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है, सीजी पीडीटीएम का मेंस का एग्ज़ाम। ये लास्ट के 10 दिन बहुत क्रूशियल हैं। मैं नहीं चाहता हूँ आप किसी भी तरह की निगेटिविटी में पड़ें कि एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, पोस्टपोन होना चाहिए। देखिए, कैंसिल होने का तो एक तरह से ये जजमेंट सही नहीं होगा उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत पहले से कर रहे हैं। पोस्टपोन के लिए वो एक अलग मैटर है, होता है तो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको प्रिपेयर रखना है। आप ये मत सोचिए कि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होने जा रहा है। आप इस तरह से प्रिपेयर करिए कि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा, 25 को ही आपका एग्ज़ाम होगा। और एनटीए ने क्या किया था आपको पता है, 1 जनवरी को ये नोटिस दे दिया था कि 25 को आपका एग्ज़ाम होगा। तो अब आप सोचिए, आपको उन्होंने 25 डेज दे दिए। आप लोग वेट करते रहे रिजल्ट का, अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है। बहुत लोगों ने उसमें टाइम वेस्ट किया। टाइम वेस्ट वो एक जेन्युइन चीज़ है, उनको लगता था कि एटलीस्ट हमें पता चले। आज फाइनली सारी ब्रांचेस के रिजल्ट आ चुके हैं। अब आपके पास 10 दिन है। अब मैं नहीं चाहता हूं कि आप अननेसेसरी इन सब आर्गूमेंट्स में पड़ें, अपना टाइम वेस्ट करें। मैं चाहता हूं इन 10 दिन में आप जितना आपके अंदर कैलिबर है, आप अपना 100% दें और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। तो कैसे करना है क्वालिफाई इस एग्ज़ाम को, क्या हमारी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, किस तरह से हमें प्रिपरेशन करनी, कैसे पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट्स को कितना टाइम देना है, कैसे टेस्ट सीरीज लगानी, कैसे क्या क्या सारी चीज़ें कवर करनी और क्या क्या चीज़ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, 3-4 तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से इस एग्ज़ाम को हमें क्वालिफाई करना है। सबसे पहले तो हम आपसे कट ऑफ का एक बार डिस्कस करेंगे, 2015 का और 2018 का मेंस का कट ऑफ कंपैरिजन करेंगे। अगर आपको पता है कट ऑफ इतना है तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे से देख सकते हैं। अगर नहीं है तो एक बार कंपैरिजन देख लीजिए, ताकि आपको पता लगे कि हमको किस स्कोर तक पहुंचना है, हमारा टारगेट क्या है, हमें उस टारगेट तक पहुंचना है, ताकि आपको पता लग सकेगा। इसके बाद कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स में कितना आपको टाइम देना है, ये मैं आपको बताऊंगा। क्या क्या चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, टेस्ट सीरीज़ वगैरह कैसे लगानी है, और डिस्क्रिप्टिव जो हमारा पेपर है उसकी हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें हम एक एक स्टेप वाइज करके देखते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कट ऑफ की बात करें, एक कंपैरिजन करेंगे ताकि आपको आइडिया मिलेगा। बायोकेमिस्ट्री की बात करें, 2015 में जो इसका कट ऑफ गया था, अगर हम बात करें उसमें जो वैकेंसी आई थी सिर्फ ओबीसी कैटेगरी के लिए आई थी और एससी कैटेगरी की, अनरिजर्व की नहीं थी। ओबीसी का जो कट ऑफ गया था वो कितना गया था, और ये 300 में है, 163 आउट ऑफ 300। उसके बाद 2018 में वैकेंसी आई तो वहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वैकेंसी आई थी और उनका कट ऑफ गया कितना, 186। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों, उस टाइम भी 2 पेपर हुए थे, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 जो आपका था ये क्या था, ये आपका इंग्लिश आता था, लेकिन ये पूरा पूरा क्वालिफाइंग था, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते थे। लेकिन इस बार जो आपका पेपर 1 हो रहा है 100 मार्क्स का, इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड किए जाएंगे, इसलिए आपको इस पर और मेहनत करनी है। 100 मार्क्स प्लस 300 मार्क्स यानी कि 400 मार्क्स में आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, और इस 400 का 80% वेटेज आपका लिया जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट को प्रिपेयर करने में। 20% वेटेज आपका इंटरव्यू का होगा, 80% रिटन का। तो जितना ज़्यादा आप रिटन में स्कोर करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस होंगे इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के। बायोकेमिस्ट्री का कट ऑफ हो गया। बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, 2015 में इसकी वैकेंसी आई थी, 2018 में नहीं आई थी, 172 कट ऑफ गया था बायोटेक्नोलॉजी का। बायोमेडिकल की बात करें तो बायोमेडिकल 2015 में कट ऑफ गया था 199 आउट ऑफ 300, और 2018 में कट ऑफ घट के हो गया था 88, ओनली 88, सिर्फ 88। इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि 88 गया है तो हमको सिर्फ 100 तक पहुंचना है। ये भी तो देखिए, आप 2015 में 199 गया है। टारगेट आपको क्या लेके चलना है, जो मैक्सिमम इसमें कट ऑफ आया है। ठीक है, अभी आगे पूरा बात करेंगे कितना हमारा सेफ जोन रहेगा, कितना हमारा सेफ स्कोर रहेगा, वो सब आगे बात करेंगे। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें दोस्तों, तो केमिस्ट्री में 2015 में कट ऑफ गया था 93, 2018 में बढ़ के कट ऑफ हो गया 135। कितना हो गया, 135। देखिए आप, इंक्रीज हो गया। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, सिविल इंजीनियरिंग 2018 में नहीं आया था, कट ऑफ था 167, 2015 में आया था। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 2015 में कट ऑफ था 126, 2018 में हो गया था 160। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 149 था आपका 2015 में, और 187 था आपका 2018 में। 149 2015 में और 187 2018 में। अब देखिए, आपको खुद पता लगेगा, अगर आप इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम से हैं, आपको एक आइडिया लगेगा कि मुझे किस रेंज तक पहुंचना है ताकि मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाऊँ। आप
दोनों साल के 2015 और 2018 के कट ऑफ को कंपेयर करके देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो दोस्तों इसका सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया था 2015 में 240 कट ऑफ गया था अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और अगर 2018 में बात करें तो ये हो गया था 168। ठीक है। फूड टेक्नोलॉजी की बात करें 2018 में आया नहीं है, 2015 में इसका कट ऑफ था 165। मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी 2018 में नहीं आया है, 2015 में कट ऑफ था 143, और ये सब 300 में है। मेटलर्जी की बात करें तो मेटलर्जी का आपका कट ऑफ गया था 2015 में 182 और 2018 में 134। फिजिक्स की अगर हम बात करें दोस्तों, फिजिक्स का कट ऑफ आपका गया था सिर्फ 86 आपका कट ऑफ गया था। 2018 में ये वैकेंसी नहीं आई थी। इसके बाद बात करते हैं पॉलीमर साइंस की। पॉलीमर साइंस का आपका कट ऑफ था 137 2015 में, और 2018 में हो गया था 173। और टेक्सटाइल की अगर हम बात करें, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, तो इसका कट ऑफ आपका गया था 171। अब आप देखिए दोस्तों, मोटा मोटा एक अंदाज़ा लगाइए, आपको खुद समझ में आएगा कि हमें कितना स्कोर करना है। अभी आगे हम बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, पेपर 1 प्लस पेपर 2 ये आपका डोमेन है। जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपकी स्ट्रीम है जिससे आपने अप्लाई किया है, फिजिक्स है, बायोमेडिकल है, फूड टेक्नोलॉजी है, इसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, आप गेट के प्रीवियस ईयर पेपर, या फिर आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर, या फिर अगर किसी के पास नेट के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं तो नेट के क्वेश्चन पेपर। और ये देखिए, ये मत सोचिएगा कि बहुत हाई लेवल आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का मिलेगा, सिलेबस आपको पूरा पूरा ग्रेजुएशन का मिलेगा। ठीक है, पूरा पूरा आपको वही प्रिपेयर करना है। और मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया आपको करना क्या है। आपने जो अपने कोर्स में पढ़ा है, सपोज मान लीजिए आपने बीएससी किया हुआ है, या मान लीजिए सपोज आपने बीई बीटेक किया हुआ है, आपने जो अपने कोर्स में पढ़ा है, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स होते थे, आपको पता है एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते थे, आप उसको कैसे लिखते थे, लॉन्ग आंसर्स कैसे लिखे जाते थे, आपको पता होगा कैसे लिखना है। अब आपको क्या करना है, इस 10 दिन में एटलीस्ट आपको 4 to 5 आवर्स आपको इसके लिए, अपने सब्जेक्ट के लिए सिर्फ क्वेश्चंस लिखने की प्रैक्टिस करनी। आप ये मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम जिस दिन होगा हम उस दिन लिखेंगे, उस दिन आप देखेंगे आपका पेन ही नहीं चलेगा, हाथ चलेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आदत हो गई हमारी कीबोर्ड की। लैपटॉप पर दिन भर काम करते हैं, डेस्कटॉप पर काम करते हैं, आदत हो चुकी है कीबोर्ड की। अभी अगर किसी से बोला जाए कि एक रजिस्टर में एक पेज लिख के दो, तो देखिए लिखने में कितनी, मुझे खुद होती है, तो कितनी प्रॉब्लम होगी। तो अगर वो आपकी आदत छूट चुकी है तो इस 10 दिन में उस आदत को वापस से बनाइए, क्योंकि आपको वो एग्ज़ाम लिखना है, राइट करना है। तो एटलीस्ट कोशिश करिए 3 से 4 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप इसका देख सकते हैं। पीवाईक्यू जो आपका सीजीपीडीटीएम का है, हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, आप वहाँ से देखिए क्वेश्चन, उनको कैसे लिखना है। आप अपनी बुक उठाइए, बुक में देखिए क्या दिया गया है, उसको पूरा लिखिए, पहले उसको लर्न करिए, फिर देखिए अच्छा ये चीज़ होती है, फिर उसको लिखिए, रजिस्टर में लिखना शुरू करिए। एटलीस्ट लास्ट के 10 दिन आपको कोशिश करनी है 4 से 5 घंटे भैया, आपको सिर्फ और सिर्फ 3-4 क्वेश्चन डेली लिखने हैं, 3 से 4 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। मतलब कि अगर आप मान लीजिए सपोज 4 क्वेश्चन डेली उठाते हैं और इनको 4 क्वेश्चन को आपको रजिस्टर में इसके आंसर्स लिखने हैं भैया, लिखने की आदत आपको डालनी होगी, लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। रेफरेंस कहाँ से ले सकते हैं मैंने आपको बता दिया है, सीजी, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा हमारे पास इसके पीवाईक्यूज़ अवेलेबल नहीं है। 2018 के मेंस के हमारे पास इसके पीवाईक्यूज़ अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 2015 के, उसके पहले के भी अवेलेबल नहीं है। तो आपके पास और कोई सोर्स है ही नहीं। सोर्स आपके पास क्या है, जो आपने अपने सिलेबस में, अपने कोर्स में जो आपने पढ़ा है, आपको वही पढ़ना है। कैसे आपने आंसर्स लिखे थे अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में, आपको वही आंसर्स लिखने हैं। प्रीवियस ईयर के लिए आप यूपीएससी का थोड़ा सा रेफरेंस ले सकते हैं, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का रेफरेंस ले सकते हैं, नेट का ले सकते हैं, और सीजीपीडीटीएम के जो 2015 के पीवाईक्यू अवेलेबल है उनका रेफरेंस ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है 5 घंटे 6 घंटे, क्योंकि लास्ट के 10 दिन हैं। आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप छुट्टी ले सकते हैं, छुट्टी लेके आपको 10 दिन छुट्टी ले लीजिए, 10 दिन में आप अच्छी खासी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और हर तरह के सोशल मीडिया से दूर हो जाइए। 5 से 6 घंटे आप निकालिए कि मुझे अपना सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है। अगर देखो तुम्हारा भाई सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं है, तो पहले तो तुम्हें इसको निकालना होगा टाइम कि हमें इसको सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है। और अगर प्रिपेयर है, रिवीजन करना है, तो रिवाइज करते चलो, साथ साथ 3-3 4-4 क्वेश्चंस लिखते चलो, उसके आंसर्स लिखते चलो। तो एक आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, आपको समझ आएगा अच्छा ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ चलो 10 दिन बाद आपको पता चल जाएगा, वो एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, मैं कर लूँगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, फंडामेंटल्स, बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर हैं, क्वेश्चन पूछेगा, आपको सिर्फ लिखना है।
और ऐसा नहीं हम लोग बच्चे थोड़ी हैं कि हमें पता ही नहीं क्यों यार, आपने 10th का एग्ज़ाम दिया है लॉन्ग आंसर्स आते थे, 12th का एग्ज़ाम दिया है लॉन्ग आंसर्स आते थे, हमें पता है हमें लिखना है, पर वो हम कब लिख सकते हैं जब हमारे कॉन्सेप्ट्स, हमें एक एक चीज़ें अच्छे से, हमारी नॉलेज पूरी होगी, उस सब्जेक्ट पे कमांड पूरी होगी तो हम कर सकते हैं। किसी तरह के डरने की, नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आपको अपना डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना है और कोशिश करिए कि एटलीस्ट 5 से 6 घंटे अपने डिस्क्रिप्टिव के लिए निकालिए। पेपर 1 की बात करें, इसमें आपका क्या है, इसमें आपको पता है कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, इसके फॉर्मूले 2-3 चीज़ें हैं इसमें, अलजेब्रा है आपका, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, इसके जितने भी फॉर्मूले हैं मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। आप एटलीस्ट अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम वो फॉर्मूले पढ़ के चले जाइए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, और इसके साथ साथ हाँ एक और टॉपिक है एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के जितने रूल हैं ये आपको पता होना चाहिए, लॉग इसके जितने रूल्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कुछ टॉपिक्स हैं जो इसमें भी आते हैं, आपका एचसीएफ एलसीएम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया आपका, ठीक है, आपका स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम हो गया, एसआई सीआई हो गया, ये आपका इसमें आ जाता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में। दूसरा आता है आपका जनरल एप्टीट्यूड, ये आपने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया, ये आपको ऑलरेडी प्रिपेयर है, तो इसके लिए मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप एक एक चीज़ बैठ के वापस से पढ़िए। इसके लिए आप टेस्ट सीरीज़ हमने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, टेस्ट सीरीज़ का भी सबका सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड कर दिया गया है, आप वापस से वही क्वेश्चन आंसर्स लगा लीजिए, वही टेस्ट हैं आप वापस से लगा लीजिए, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए क्या करना है, रीजनिंग प्लस क्वांट्स दोनों की आपको टेस्ट सीरीज़ लगानी है, दोनों की क्या करनी है, आपको टेस्ट सीरीज लगानी है। तीसरा सब्जेक्ट आता है इंग्लिश। इंग्लिश में भी बहुत इजी पेपर आया था, इंग्लिश भी ऐसा ही आएगा। आपको क्या करना है, जो मैंने आपको बताया, अब इतना टाइम ही नहीं, हम क्या पढ़ सकते हैं 10 दिन में, तो इसमें भी आप टेस्ट सीरीज पूरी तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं, एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, ये आप लर्न कर सकते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, एक्टिव पैसिव का क्या रूल्स होते हैं, नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसके क्या रूल्स होते हैं, ये एटलीस्ट आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है करंट अफेयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत स्कोरिंग है। एक करंट अफेयर्स, दूसरा आईपीआर, बहुत स्कोरिंग है। आईपीआर के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है कि जो आपका प्लेलिस्ट है क्या ये इनफ है, मोर देन इनफ है, सफिशिएंट है, उसमें 13 वीडियोस अवेलेबल हैं और ये पूरा सफिशिएंट है, पूरा फुल सिलेबस मैंने वहाँ पर कराया है। शायद एक चीज़ उसमें छूट गई है, आई थिंक शायद ट्रिप्स, तो मैं उसका भी कोशिश करूंगा ट्रिप्स के बारे में आपको और डिटेल में बता दूं। वैसे मैंने पूरा पढ़ाया है, ट्रिप्स के बारे में भी पढ़ाया है, WTO भी पढ़ाया है, WIPO भी पढ़ाया है, और जितनी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं वो सारा कुछ पढ़ाया है। और जो हमारी IP की 10 कैटेगरीज हैं, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, बायोडाइवर्सिटी है, जितनी भी चीज़ें हैं, GI है, डिज़ाइन एक्ट है, ये सब कुछ पढ़ाया है। पूरा डिटेल्ड सिलेबस वहाँ पर अवेलेबल है, आप जा करके और लेक्चर्स देख सकते हैं। आप खुद देखेंगे कि आप जो पढ़ के गए हैं वो आपको एग्जाम में मिलेगा। और इस प्रीलिम्स में भी उसी तरह के क्वेश्चन आए थे। क्या था, थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा फिरा के दे दी थी तो आपको लगा अरे डिफिकल्ट आया, लेकिन जब आपके आंसर की आए तो आपने बोला सर जो आपने पढ़ाया वही पूरा आया। आप देखिए, खुद आपको समझ में आएगा, एटलीस्ट वो तो आप देख ही सकते हैं, 13 वीडियोस आपका पूरा IPR कवर हो जाएगा। और कुछ छूट रहा होगा तो हमारे एंड से वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। करंट अफेयर्स पूरी 1 साल की पढ़नी है आपको। मैंने आपको करंट अफेयर्स के सारे PDF दे दिए हैं, दिसंबर का बचा हुआ वो मैं 1-2 दिन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। पूरी करंट अफेयर्स आपको पढ़ के जानी है। कोशिश करिएगा अगर जनवरी की 15 जनवरी तक आप पढ़ सकते हैं तो अच्छी चीज़ है, अदरवाइज 2023 का पूरा कवर कर लीजिएगा। ये हो गई बात हमारी किसकी, पेपर 1 की, कैसे आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। एलिमेंट्री मैथ्स के लिए मैंने आपको बता दिया है, कुछ हमने वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए हुए हैं। बाकी आप फॉर्मूले पढ़ लीजिए, सिंपल फार्मूला बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है, वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, ठीक है, ये सिर्फ फॉर्मूले आपको पढ़ना है। एटलीस्ट फॉर्मूले पता होंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बात आपको समझ में आ गई है पेपर 1 कैसे करना। अब 6 घंटे आपको देने हैं पेपर 2 के लिए, डेली प्रैक्टिस करनी है, अभी से आज से शुरुआत कर दीजिए। और कम से कम 7 से 8 घंटे आपको देने हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था 15 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे भाई 2। अब ये 10 दिन है, 10 दिन सोना खाना पीना सब भूल जाओ, तो एटलीस्ट 13-14 घंटे तो आप निकाल ही सकते हो। अगर आपकी लगता है कि पेपर 1 में कमांड अच्छी है तो आप उस टाइम को यूटिलाइज करो पेपर 2 के लिए, जो आपका मेन सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा टाइम दो। और अगर आपको लगता है मेरा सब्जेक्ट मेरा बहुत अच्छी कमांड है तो आप इधर आ जाओ, इस पर थोड़ा सा टाइम दो। अब टेस्ट सीरीज़ की बात करते हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, 40 से 50 लगभग 50 मॉक टेस्ट मैंने फ्री कर दिए हैं। आप जा करके उसमें सारे टेस्ट दे सकते हैं। वहाँ पे आपको IPR के भी टेस्ट मिलेंगे, इंग्लिश के भी हैं, क्वांट्स के भी हैं, आपके करंट अफेयर्स के भी हैं, रीजनिंग के भी हैं, सारे टेस्ट वहाँ पर फ्री में अवेलेबल है।
फुल लेंथ टेस्ट की मैंने आपको बात बताई थी, तो जो आपका मेंस का पेपर 1 है इसके हम आपको टोटल 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। फुल मॉक हम आपको इसके प्रोवाइड कराएंगे। मेंस पेपर 1 एकदम एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड होगा, लेटेस्ट बिल्कुल वैसा का वैसा ही होगा। ये आपको हम प्रोवाइड कराएंगे 17 से, और कोशिश करेंगे 20 तक हम आपको सारे के सारे वेबसाइट पर प्रोवाइड करा दें, अपलोड हो जाएगा। आपको कैसे क्या करना है, कैसे एक्सेस करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपल प्रोसेस है, साइन अप करिए, वहाँ पर आपको सारे फ्री टेस्ट शो करेंगे, आप वहाँ जा करके कभी भी अटेंड कर सकते हैं। फुल मॉक आपके 17 से अवेलेबल होंगे, बाकी ऑलमोस्ट जो टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज आपके मॉक हैं वो वहाँ पर अवेलेबल हैं। अब आपको क्या करना है, लास्ट के 10 दिन पहली चीज़ हर तरह की नेगेटिविटी से दूर हो जाइए और थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर हो जाइए। आपको अगर मोबाइल देखना है, आपको यूज़ करना है, चलो अच्छा कोई नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट आया है तो आप एक टाइम फिक्स करो कि मुझे शाम को आधा घंटा बस मैं मोबाइल देखूंगा, उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ करूंगा, पूरे दिन पढ़ूंगा, उसके बाद मैं अपना मोबाइल वापस से देखूंगा। और क्या करना है, टारगेट सेट करिए अपने 10 दिन का, आज से वहाँ पर लगा लीजिए अपने रूम में। आज 15 जनवरी, 16 जनवरी, 17, 15 से लेकर के 24 तक का पूरा टाइम टेबल बना लीजिए, अपने रूम में चिपका लीजिए कि आज मुझे 6 से 8 ये टॉपिक कंप्लीट करना है, 8 से 10 ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, 10 से 12 ये करना है। और जब शाम को रात में आप सोने जाइए तो उस टॉपिक के आगे टिक मार्क कर दीजिए कि ये मेरा कंप्लीट हो गया। मस्त नींद आएगी, कोई टेंशन नहीं, एकदम रिलैक्स होकर एग्जाम दीजिएगा। बाकी कोई भी जानकारी आप चाहते हैं हमसे, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप नेगेटिविटी में ना पड़े, मैं चाहता हूं ये 10 दिन आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें और आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।